इंडिया के दो सबसे बड़े और बहुत फेमस यूनिकॉर्न्स, 1 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन मांगने वाली दो कंपनी बस 1 से 2 महीने में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं कि ना ढंग का प्रॉफिट है, ना ही ठीक ठाक रेवेन्यू, फिर इतनी जबरदस्त वैल्यूएशन क्यों? क्या केवल हम सबका पैसा ही लेना है? तो हमें क्या करना चाहिए? आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर केवल खरीद कर लिस्टिंग के दिन बेच दें? लेकिन मान लो हमने लिस्टिंग पे बेच दिया और ये शेयर उसके बाद रॉकेट बन जाए और हम ये सोचते रह जाएं कि यार काश और खरीद लेते, कम से कम जो था वो तो ना बेचते। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखिए और इन सारे सवाल के जवाब मैं आपसे पूछूंगा। तो पहले हम बात करते हैं लेंसकार्ट की, जिसका चश्मा मैंने खुद लगा रखा है और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने लगा रखा हो। तो देखते हैं कि कंपनी हमसे कितना पैसा मांग रही है और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े अमाउंट का ये कंपनी करेगी क्या, बिजनेस में लगा भी रही है या नहीं। और आप देख सकते हैं लेंसकार्ट का आईपीओ नवंबर में आ रहा है और ये कंपनी हमसे 8,000 करोड़ रुपए मांग रही है और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है और केवल 2150 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएगा। तो बाकी का कहां जा रहा है? तो 8,000 में अगर हम 2150 करोड़ हटा दें तो आता है 5850 करोड़ रुपए और ये रुपए कंपनी के जो पुराने शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने कंपनी में पहले इन्वेस्ट किया था, वो अपना शेयर बेच रहे हैं, तो ये पैसा उनके पास जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साइन पॉजिटिव तो नहीं है। और अब बचा 2150 करोड़ रुपए कि इसका क्या होगा? इसमें से 272 करोड़ रुपए कंपनी नए स्टोर्स को खोलने में लगाएगी और 591 करोड़ कंपनी अपना रेंट, लीज, लाइसेंस इन सब का पेमेंट करेगी और 213 करोड़ रुपए नए नए इनोवेशन, जैसे मैं आपको बताऊं लेंसकार्ट ने अभी एक चश्मा लॉन्च किया है जिसमें आप कॉल पिक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और गाने भी सुन सकते हैं। और उसके बाद 320 करोड़ रुपए कंपनी अपने मार्केटिंग में खर्च करेगी, इन सबको देगी जो ये एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये सब प्रमोशन करते हैं। तो अब कंपनी ने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी कि हम स्टोर ओपन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक आपने जो पैसा लिया इन्वेस्टर्स से उसका आपने क्या किया? तो ये है उसका रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कि 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 3800 करोड़ था और 2024 में 5400 और 25 में 6600 करोड़। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। लेकिन वहीं जब हम प्रॉफिट पे आते हैं तो इतने रेवेन्यू के बाद भी हमें लॉस देखने को मिल रहा है। कंपनी ने केवल और केवल 2025 में प्रॉफिट किया है लगभग 297 करोड़ रुपए। लेकिन हाँ, एक चीज और पॉजिटिव है कि कंपनी का जो डेब्ट था वो लगातार कम होता जा रहा है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कि कंपनी ग्लोबली अपने स्टोर्स बहुत तेजी से बढ़ा रही है और आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 300 से ज्यादा स्टोर 2025 में खोले हैं और उसमें से 250 स्टोर इंडिया के बाहर हैं। तो अभी तक की अगर हम बात करें कि कंपनी ने जो इन्वेस्टर से पैसा लिया है उसका यूटिलाइज बहुत सही तरीके से हुआ है। लेकिन कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं, टाइटन आई प्लस है, विजन एक्सप्रेस है, क्या ये इनसे कंपीट कर पा रही है? आइए देखते हैं। आप रेवेन्यू कंपेयर कर लो, जहां टाइटन आई प्लस 690 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, वहीं लेंसकार्ट 3788 करोड़, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर हम विजन एक्सप्रेस के साथ देखें, कहां 170 करोड़, कहां 6653 करोड़, और इतना बड़ा रेवेन्यू होने के बाद भी सबसे तेजी से ग्रो हो रही है। अगर इंडिया में ना 100 फ्रेम बिक रहे होंगे तो 30 से 40 फ्रेम लेंसकार्ट के ही होंगे। अब आते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, पर इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूं जो ये कह रहा है कि आईपीओ में इन्वेस्ट मत करो। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो ये देखो आप भाई, 2023 की बात है, कंपनी ने $4.5 बिलियन पे फंडिंग उठाई, ठीक है। उसके बाद आप 2024 में आ जाओ, कंपनी ने $5 बिलियन पे फंडिंग उठाई, लगभग 20% ऊपर। आप 2025 में आ जाओ, कंपनी ने $6 बिलियन पे फंडिंग उठाई, लगभग वहां से भी 20% ऊपर। और अगस्त 2025 के बाद नवंबर में ये $10 बिलियन पे आई, मतलब 70% ज्यादा। क्या ये सही है? आप बताओ। जब आप पहले ही कंपनी को 70% से ज्यादा की वैल्यूएशन पे लिस्ट कर रहे हैं तो लिस्टिंग में हमें क्या मिलेगा? तो अब आप ही बताओ कि क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इतनी सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? और हाँ, दूसरा ऑप्शन बहुत सही है
कि जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए, उसके 1 से 1.5 महीने बाद जब शेयर का प्राइस स्टेबल हो जाए, फिर वहां से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं बोट की, जिसकी आवाज हम में से ज्यादातर लोगों ने सुन रखी होगी, पर इसकी जो चीजें हैं वो लेंसकार्ट से बहुत अलग होने वाली हैं। जो हमें लेंसकार्ट में करना है वो शायद हम यहां नहीं कर सकते। और ये कंपनी पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा नहीं करेगी, सेल अच्छी हो, प्रॉफिट अच्छा हो और धीरे धीरे खुद से चीजें बनाना स्टार्ट करे, और ये ऐसा कर भी रही है। तो अब हम देखते हैं कि बोट को हमसे कितना पैसा चाहिए और इस पैसे का ये करेंगे क्या। और आप देख सकते हैं कि बोट का आईपीओ आपको 27 नवंबर के आसपास देखने को मिल सकता है और इसकी लिस्टिंग दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। और ये कंपनी हम सबसे 2000 करोड़ रुपए ले रही है और इसमें से केवल 900 करोड़ रुपए बिजनेस में लगेगा, बाकी का 1100 करोड़ रुपए जो इसके पहले के इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जाएगा। और जो आईपीओ में प्राइस होने वाला है वो 350 रुपए एक्सपेक्टेड है। अभी ये फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब देखते हैं कि ये जो 900 करोड़ रुपए है ये कंपनी बिजनेस की ग्रोथ में लगाएगी भी या नहीं। और इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि कितना अमाउंट किस चीज में लगेगा, बस इन्होंने इतना लिखा है कि एक बड़ा पोर्शन कंपनी अपने लोन को पे करने में लगाएगी और उसके बाद जो बचेगा वो बिजनेस को ग्रो करने में, नए नए इनोवेशन करने में और मार्केटिंग में लगेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक आपने इन्वेस्टर्स से जो पैसा लिया है तो उससे आपने अभी तक ये सब करके क्यों नहीं दिखाया? आप ही बताओ। 2023 में इनका रेवेन्यू 3284 करोड़ था, 24 में कम हो गया 3121 हो गया और 25 में और कम हो गया 3089 करोड़। 3 साल से लगातार इनका रेवेन्यू गिर रहा है और आप प्रॉफिट देख लो, 101 करोड़ का लॉस, 53 करोड़ का लॉस। 2025 में इन्होंने 64 करोड़ का प्रॉफिट किया। और इसका मतलब पता क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, इन्होंने जो मेकिंग कॉस्ट थी वो कम की है। वैसे तो अगर ये आप मेकिंग कॉस्ट कम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, पर रेवेन्यू भी तो बढ़ना चाहिए ना। और अब देखते हैं कि क्या बोट के कंपटीटर्स की भी यही हालत है। तो इसमें सबसे बड़ा कंपटीटर है इनका नॉइस, और उसका रेवेन्यू अगर आप देखो तो 2023 से 24 में बढ़ा नहीं है लेकिन कम भी नहीं हुआ है। और उसके बाद है बोल्ट, रेवेन्यू में सीधे सीधे 40% की ग्रोथ। फिर फायर बोल्ट रेवेन्यू में 400% की ग्रोथ। और वहीं आप प्रॉफिट देख लो कि बोट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू होते हुए भी इनका लॉस है, केवल 2025 में प्रॉफिट हुआ है। बाकी कंपनीज का आप देख लो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। और इतना सब कुछ निगेटिव होते हुए भी इन्होंने यहाँ पे जो फंडिंग्स ली हैं इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया कि कितने वैल्यूएशन पे ली। केवल 2024 में जो फंडिंग ली है वो 1.2 बिलियन डॉलर पे ली है, उसके अलावा कोई डेटा नहीं। और जो आईपीओ आ रहा है, अगर इस कंपनी ने 2024 में 500 रुपए में शेयर खरीदा है तो ये हमें 650 रुपए में दे रहे हैं, मतलब 30% ऊपर। ना सेल बढ़ रही है, ना प्रॉफिट है, ना ही कोई बहुत बड़ा इनोवेशन। तो अब आप बताओ कि क्या इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही है? आप सबका आंसर होगा नहीं। अब आता है कि क्या हम लेंसकार्ट की तरह इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो पहली चीज कि इनका कंपटीशन बहुत है, नॉइस के साथ, बोल्ट के साथ, फायर बोल्ट के साथ, और रेवेन्यू में कोई ग्रोथ है नहीं, इनके कंपटीटर से भी कम ग्रोथ है। और ये देखो आप, ये क्या लिखा है यहाँ पे कि कंपनी केवल और केवल मार्केटिंग पे चल रही है। तो ओवरऑल निकल के आता है कि बोट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।